Hi everybody, I am Dr. सुशील गोयल फ्रॉम गोयल पाइल्स एंड लेजर सेंटर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द पाइल्स। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, एग्जैक्टली उनको मालूम नहीं है पाइल्स क्या है। पाइल्स, बवासीर, हेमरॉइड्स तीनों एक ही बीमारी के डिफरेंट नेम हैं। मेडिकल लैंग्वेज में हेमरॉइड्स बोल देते हैं, आम भाषा के अंदर इसको पाइल्स या बवासीर बोल देते हैं। पाइल्स मेनली दो तरह से होती है, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स और इंटरनल हेमरॉइड्स। और जहाँ तक इसकी स्टेजेस की बात है, ये 4 स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 जिन लोगों को पाइल्स होती है उसमें बहुत कम प्रॉब्लम होती है। बाहर से पेशेंट को कुछ भी दर्द नहीं होता, कोई मस्सा बाहर से नज़र नहीं आता। अचानक से वो देखता है स्टूल पास करते हुए उसको ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लड आता है, पेनलेस ब्लड होता है। अचानक से कुछ ड्रॉप्स ब्लड आता है, उसको लगता है कि शायद मुझे गर्म चीज़ खाने से ऐसा हो गया, मैंने नॉन वेज खा लिया, मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया, अदरक ले ली, लहसुन ले ली। वो अपने आप को ब्लेम देता रहता है, उसको ये समझ नहीं आता है पाइल्स से। फिर दोबारा कभी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद दोबारा ब्लड होता है, तो सेम उसी तरह से सोचता है कि शायद मुझे, जब किसी से आसपास में कंसल्ट करता है तो उसको पता लगता है कि उसको शायद पाइल्स हो गई है। तो नज़दीक में जो भी केमिस्ट या नीम हकीम जो भी मिलता है उसके पास जा कर के अपना दवाई लेके काम चलाता है। शुरू में कुछ टाइम तक इसी तरह से पेशेंट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। उसको लगता है कि शायद मेरी बीमारी ठीक होगी, मैंने 3 पुड़िया खाई थी, 3 पुड़िया खाने से मेरी तो बवासीर ठीक रहती है, 8 महीने साल भर नहीं करेगी। एक्चुअली बवासीर ठीक नहीं है, उसकी अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। जब मस्से बड़े हो जाते हैं तो ब्लीडिंग की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ग्रेड 2 पाइल्स कहलाते हैं वो। इसके अंदर लैट्रिन करते समय मस्से बाहर निकलने लग जाते हैं और जैसे ही मरीज स्टूल पास करके खड़ा होता है मस्से अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रेड 3, उसमें मस्से बाहर आते हैं लेकिन अपने आप अंदर नहीं जाते, पेशेंट हैज़ टू पुश इट बैक। उसके बाद आती है स्टेज 4, उसके अंदर मस्से कंप्लीट प्रोलैप्स कर जाते हैं। मैनी टाइम इट मे स्ट्रैंगुलेटेड और वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है और पेशेंट को कई बार इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ता है। यूजुअली पेशेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले पाता, उसको ये लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा जाते ही ऑपरेशन हो जाएगा, इसलिए वो नीम हकीमों के चक्कर में सालों साल तक टाइम निकालता रहता है। बट ऐसा नहीं है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, विदाउट सर्जरी भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हमारे यहाँ पर इंफ्रारेड रेज से ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें कोई भर्ती नहीं करना होता, कोई एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट नहीं है, इमीडिएटली यू कैन ज्वाइन योर ड्यूटी। और हार्डली इसमें 5-7 मिनट का प्रोसीजर होता है, दैट इज़ पेनलेस प्रोसीजर। पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट कराता है ओपीडी बेसिस पर और उसके बाद अपना ऑफिस डायरेक्ट यहीं से गाड़ी में बैठ कर वापस ऑफिस जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और फैसिलिटी है, इसमें हम पेशेंट का ट्रीटमेंट लेजर से करते हैं। डायोड लेजर मशीन होती है, उससे मस्सों के अंदर ये रेज दी जाती है जिससे मस्से का मास जो है वो श्रिंक कर जाता है। इसकी मेन एडवांटेज क्या रहती है, इसमें कोई स्टिचेज नहीं देने पड़ती। इट मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जो पुरानी ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी उसमें कई दिन जहाँ एडमिशन करना पड़ता था पेशेंट का, इसके अंदर विदिन 24 आवर पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। सिंपली 1 दिन रखते हैं, जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है नेक्स्ट टाइम उसकी छुट्टी कर देते हैं। इसमें ब्लड लॉस कम से कम होता है, पेन नहीं होता, मिनिमम पेन रहता है इसके अंदर। और मेडिक्लेम फैसिलिटी भी इसके लिए है, जिन लोगों के पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी इसकी एडवांटेज ले सकते हैं। पेशेंट को ये कंसर्न रहता है कि कोज क्या है बेसिकली पाइल्स का, मुझे पाइल्स क्यों हो गई। पाइल्स का मेन कोज रहता है, एक तो इसमें हेरिडिटी रोल प्ले करती है, जिनके पेरेंट्स को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उनके बच्चों के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड थिंग, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जब स्टूल पास करने जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं तो भी अंदर की ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं और वो पाइल्स का रूप ले लेती हैं। आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है, यंग बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी। कारण क्या है कि वो बच्चे मोबाइल लेकर के अपने टॉयलेट में चले जाते हैं, जो एक 5 मिनट में होना चाहिए था वो 15-20 मिनट में टॉयलेट में बैठे अपना व्हाट्सएप देखते रहते हैं, मेल चेक करते रहते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। कई लोगों को आदत होती है न्यूज़पेपर या मैगजीन ले जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है पाइल्स होने का। एंड हेरिडिटरी के अलावा प्रेगनेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोच।
जिन लेडीज़ के अंदर ये खासकर को प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। पाइल्स के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आप जानना चाहें, समझना चाहें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।